अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड की 42E कचहरी हुई और इस 42E कचहरी के अंदर मुख्तलिफ सवालात पूछे गए बच्चों ने, जो कि बहुत ज़्यादा अहम थे। अगर आपको इन चीज़ों के मतलब नॉलेज नहीं होता तो यकीन मानिएगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर जो सवाल बताए गए हैं, जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो तमाम के तमाम मैंने नोट किए। क्योंकि जो ई कचहरी होती है बेटा, वो याद रखिएगा, वो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे की होती है। तो उसके अंदर से आपको शॉर्ट करके 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें मैं एलेबोरेट करता हूँ। अच्छा, उसमें सबसे पहले एक बच्चे ने सवाल किया कि सर, जो प्रैक्टिकल है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे एसएससी है, चाहे एसएससी है, उसका किस दिन होगा? क्या पेपर वाले दिन, जिस दिन मतलब पेपर देने जाएंगे आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, उसके साथ ही प्रैक्टिकल होगा, या इसके अलग जो है प्रैक्टिकल जो है उसका शेड्यूल जारी होगा? तो जो फेडरल बोर्ड के डॉक्टर बशीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इसका कुछ दिनों के अंदर, 10 से 20 दिनों के अंदर अनाउंस कर देंगे। और ये कोशिश हमारी ये होगी कि जो आपके पास जो डेट शीट है उसमें अलग से शेड्यूल दिया जाएगा। एक तो ये सवाल किया है। अच्छा, उसके बाद किसी एक और बच्चे ने सवाल किया कि सर 9th और 10th जो है उनका ग्रेडिंग सिस्टम होगा या बाकी का भी ग्रेडिंग सिस्टम होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेडिंग सिस्टम भी हो रहा है, ये आपके पास ये हो रहा है 9th के लिए, और फर्स्ट ईयर जो है ना उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम होगा। और एक और बच्चे ने कहा सर, हमारा जो सेकंड एनुअल एग्जाम हुआ है उसकी हमें मार्कशीट चाहिए, हमें कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा कि जो मार्कशीट है वो आपका जो एड्रेस था, जिसके एड्रेस के ऊपर आपने लिखा हुआ था, जिस फॉर्म आपने भेजा उस पर एड्रेस था, उस एड्रेस पे मिल जाएगी आपके पास, 10 से 20 दिन में आ जाएगी। अगर उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर मार्कशीट आपके पास नहीं आती तो आप बोर्ड से आके कॉन्टेक्ट करें और वहाँ से आके फ्री ले सकते हैं, इसके कोई पैसे नहीं है। अच्छा, एक और बच्चे ने कहा कि जो तलबा दोबारा फेल हो गए, प्रैक्टिकल दोबारा उनको कोई देने की ज़रूरत है? तो फेडरल बोर्ड ने कहा कि जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, अगर खुदा ना खास्ता जो बच्चे पेपर में फेल हो गए हैं, सेकंड एनुअल एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो वो दोबारा प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, दोबारा प्रैक्टिकल देंगे, तो उनको कोई प्रैक्टिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपके प्रैक्टिकल के अच्छे नंबर हैं, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं हैं तो आप दोबारा प्रैक्टिकल दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने उनको उसके साथ भेजना है कि भाई कि ये हम प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। अच्छा, एक और बच्चे ने कहा कि सर, आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और जैसा कि उसके फार्मूले बता दिए जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये मैथ के फार्मूले क्यों नहीं बताते? तो आया कि 2024 के अकॉर्डिंग अगर फार्मूले बताए जाएंगे या नहीं बताएंगे जाएंगे। तो उन्होंने एक बात ये भी क्लियर की कि बेटा कि इस चीज़ को उन्होंने बड़ा क्लियर करके बताया कि भाई ये फार्मूले केमिस्ट्री या फिजिक्स है, इनके इसलिए दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा बच्चों को गाइड किया जाए। मैथ के फार्मूले बता दिए जाएं तो पूरा पेपर आप हल कर लेंगे, फिर पीछे क्या रह जाएगा पेपर लेने का। तो इसलिए मैथ के फार्मूले नहीं बताए जाएंगे। और एक और बच्चे ने कहा सर, जो जीपीएस सिस्टम जो है, ये आपके पास यूनिवर्सिटी वाला सीजीपीए वाला जो सिस्टम है, ये किस पे अप्लाई होगा? उन्होंने कहा कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक और बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल जो किया है, ये मेरे से रिलेटेड है और मेरे दिल के पसंद से है कि होना चाहिए, ठीक है, उसकी रीज़न भी है। उसने कहा सर, रमज़ान है अभी है, और रमज़ान भी आएगा, और सर्दी भी अभी है, और पेपर का जो टाइम है वो तब्दील करो, और उसमें दोबारा मतलब उसके अंदर चेंजिंग की जाए ना। एक बच्चे ने कहा कि उसने कहा ये जो टाइम है इसको बढ़ा दिया जाए, यानी पेपर मार्च में हो रहे हैं, उसको बढ़ा के अप्रैल में कर दिया जाए, अप्रैल वालों को मई में कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कहा, डॉक्टर बशीर साहब ने कहा कि हम इन चीज़ों के ऊपर भी गौर कर रहे होते हैं, हम इन तमाम चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे पेपर लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके मतलब भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर अपडेट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक टेंटिव डेट जो है आपको पहले से क्लियर कर दिया है कि इस टाइम के अंदर एग्जाम होंगे। अच्छा, एक और बच्चा कहता है अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और आप एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या पुराने वाले मार्क्स लगेंगे? तो बोर्ड ने कहा कि भाई बिल्कुल पुराने वाले मार्क्स लगेंगे। अगर आपने एडमिशन भेजा है और अगर आप एब्सेंट हो गए हैं और अगर किसी मजबूरी बन गई है, कोई मामला की वजह से पेपर नहीं दे सका, तो उसके पुराने वाले मार्क्स जो भी होंगे वो लग जाएंगे। और उसके बाद एक जो बड़ी अहम तरीन इंटरेस्टिंग जो है वो आपके पास ये है कि न्यू जो पॉलिसी है ये किन स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी? तो उन्होंने कहा कि ये जो न्यू पॉलिसी है ये 9th के और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप उसकी जाके एक कचहरी के ऊपर जो टाइम है 15.55
यानी आप 15वां जो 16 मिनट है ना, 16वां जो मिनट जहाँ से स्टार्ट होता है 15 ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से उन्होंने बता रखा है। ये बड़ा एक डिफरेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, प्रैक्टिकल का 10 से 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा जी, अच्छा एक और मैंने उन्होंने फिर एक और किया गया प्रैक्टिकल का ना, हम ये 10 से 20 दिन के अंदर जो है ना पीबीए यानी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है इसके साथ मुकम्मल तौर पे इसको क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और अगर एक बच्चे ने कहा कि सर मैं किसी वजह से पेपर नहीं दिए और पहले मैंने एडमिशन भेजा था और छोड़ दिया, अब मैं दोबारा पेपर देना चाहता हूँ कि मुझे दोबारा एडमिशन भेजना होगा, तो बोर्ड ने कहा बिल्कुल आपको दोबारा एडमिशन भेजना होगा। अच्छा, उन्होंने कहा एडमिशन कब भेज सकते हैं? उन्होंने कहा 2024 का पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है, आप उस पर जितनी जल्दी हो सके अपना जो तलबा और तलबात एडमिशन भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने कहा सर 3 पेपर, देखें स्टूडेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे सवाल किया है ये, उसने कहा सर 3 पेपर हम फर्स्ट एनुअल एग्जाम में दे दें, 3 सेकंड एनुअल एग्जाम में दे दें, तो ये क्या पॉसिबल है? उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, आप दे सकते हैं, बिल्कुल भाई 3 पेपर फर्स्ट में दें, 3 सेकंड में दें। और उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री के ऊपर हम कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनुअल लिखा जाता है। और बोर्ड ने ये भी क्लियर किया कि बेटा कि हम जो एग्जाम ले रहे हैं इसके अंदर जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जाम होता है, सेकंड एनुअल एग्जाम, इसमें हमने साल में 2 बार एग्जाम कर दिए, कुछ डिग्री के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, ये चीज क्लियर रखिएगा। एक स्टूडेंट ने कहा सर अगर मैं सेंटर तब्दील करना चाहता हूं तो क्या पॉसिबल है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पॉसिबल है, आप अपने सेंटर तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन एक ही शहर के अंदर तब्दील नहीं करवा सकते। लेकिन यह है कि अगर आपने किसी दूसरे शहर में करवा सकते हैं, अगर आपके वालिदैन की पोस्टिंग हो गई है, यानी आपके वालिदैन की जॉब अगर किसी सरकारी जॉब पे हैं, आप शिफ्ट हो गए हैं, तो आप लाजमी करवा सकते हैं। और एक बच्चे ने, किसी ने यह भी कहा कि सर एडमिशन की जो डेट्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। लाजिम बात है, अगर एडमिशन की डेट एक्सटेंड हो जाती हैं तो पेपर भी आगे जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी नो एडमिशन डेट एक्सटेंड, नो एक्सटेंशन जी, और कोई उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। अच्छा, मैट्रिक है, उन्होंने कहा एक और चीज़ बताया, मैट्रिक के जो एडमिशन फॉर्म है वो उनकी जो डेट है वो चाहे रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, उनकी डेट जो है वो क्लोज हो रही है, जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन भेजें। तो इस तरीके से बेटा ये तमाम चीज़ें जो है फेडरल बोर्ड ने क्लियर कर दी हैं, इनके मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना। मेरी अभी भी प्रिडिक्शन है, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी अब के बार जो सप्ली आएगी आप भूल जाएंगे पिछले सालों को, क्योंकि 40 नंबर वाला पास है, आप अंदाजा लगाएं 40 नंबर होंगे, आप उसके मुताबिक सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम होने जा रहा है, और आपको जब पेपर होके जब रिजल्ट बन के आएगा तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, यकीन मानेगा बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं अभी से कह रहा हूं आप अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, फोकस करें। इंशाल्लाह अगर आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल किया तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी क्लियर कर चुका हूं कि आपके बहुत जल्द बहुत ही लेटेस्ट जो बोर्ड के टीचर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो बोर्ड बुलाता है उनको पेपर्स बुलाने के लिए, और जो पेपर बनाते हैं उनके तमाम के इंटरव्यूज़ भी डालूंगा, उनसे गेस्ट पेपर्स भी लेंगे, और इंशाल्लाह उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है, अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है RMT TV, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, जैसा कि आप पहले तावन करते रहें, अभी भी तावन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe. Rabta